में देखिए हर खबर की हर डिटेल पूरी अपडेट के साथ। तो शुरू करते हैं 25 मिनट 25 खबरें। झारखंड की रैली में पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले झारखंड में घुसपैठ से बढ़ रही रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की आबादी। झारखंड के ये तीन दुश्मन हैं, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी ने इतने दशक तक दिल्ली में बैठकर देश पर राज किया, लेकिन इन्होंने देश के दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। आबकारी नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 2 दिन बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पहुंचे। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मैं 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आज से 2 दिन के बाद मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि मुझे जेल क्यों भेजा इन्होंने, ऐसा नहीं है। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना है, केजरीवाल को तोड़ना है। इनका फॉर्मूला है कि पार्टी तोड़ दो, विधायक तोड़ दो, ईडी छापेमारी कर दो। इनको लग रहा था कि केजरीवाल को जेल में डालकर पार्टी तोड़ देंगे। सीएम ने कहा कि मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता हूं। अगर मैं इस्तीफा दे देता ये एक एक करके सबको जेल में डालते, क्योंकि इन्होंने सिद्धरमैया, ममता बनर्जी, पिनराई विजयन सबके खिलाफ केस कर रखा है। मैंने देश के तमाम मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री रहते हुए आप पर यह केस अगर आप पर ऐसे की करें तो अपने पद से इस्तीफा मत देना। आज इनके हर षड्यंत्र से मुकाबला करने की ताकत आम आदमी पार्टी में है, क्योंकि हम ईमानदार हैं। हम केजरीवाल के इस्तीफे वाले बयान पर सियासत भी अब गर्मा गई है और मामले पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुझे जेल क्यों भेजा इन लोगों ने? ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार किया, वो इनको भी पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। इन्होंने जेल क्यों भेजा मेरे को? इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना। इनका मकसद था केजरीवाल के हौसले को तोड़ना, केजरीवाल की हिम्मत को तोड़ना। इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है। आप देख रहे हो किस तरह से एमएलए तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, ईडी भेज के डरा दो, सीबीआई भेज के डरा दो, फर्जी केस कर दो, जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो। महाराष्ट्र में कैसे उन्होंने 2-2 राष्ट्रीय पार्टियां तोड़ दी। पार्टी तोड़ दो, सरकारें गिरा दो और अपनी सरकार बना लो। इनको यह लग रहा था केजरीवाल को जेल भेज देंगे तो दिल्ली में इनकी पार्टी टूट जाएगी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना लेंगे। इनको लग रहा था पंजाब की सरकार तोड़ के पंजाब में हम अपनी सरकार बना लेंगे, इनके एमएलए तोड़ लेंगे। लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी, हमारे एमएलए नहीं टूटे, हमारे एमएलए तो छोड़ो, कार्यकर्ता भी नहीं टूटे। आखिरकार एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। दिल्ली की जनता की बड़ी जीत हुई है। आज जश्न का दिन है। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा।
दिल्ली के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनको करप्शन के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। पहले शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है, अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, इस्तीफा देना पड़ रहा है। सीएम ना सीएम बनने का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई है, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। देखिए, ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि कोई चुना हुआ व्यक्ति जो जेल जाता है, जब जेल से निकले तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहे कि तुम खबरदार जो एक फाइल तक छुई या तुम कुर्सी पर बैठे। आपने देखा होगा, हेमंत सोरेन साहब जेल गए थे, जब वो निकले कोई उन पे शर्त नहीं लगाई गई। बहुत से मुख्यमंत्री हैं, बहुत से मंत्री हैं, जब जेल रिहा हुए हैं बेल पे, तो उन पे तो कभी कोई शर्तें नहीं लगाई गई, केवल इन पे क्यों शर्त लगाई गई? केजरीवाल के इस्तीफे वाले बयान पर देश भर में सियासत गरमाई हुई है। इसी पर छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि केजरीवाल का खुद का फैसला है कि वो क्या करते हैं। साथ ही साथ दीपक बैज ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा और सीबीआई, ईडी समेत जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। माननीय अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और वो जो भी निर्णय ले ये उनके ऊपर डिफेंड करता है। पहला चीज, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जबरन विपक्षी दलों को सीबीआई, ईडी और आईटी से डराने का काम कर रही है और लोकतंत्र का लगातार हत्या कर रही है, इसके लिए लोकतंत्र में स्थान नहीं है। रायपुर दौरे पर पहुंचे सचिन पायलट ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है और कांग्रेस नेताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस हर मोर्चे पर मुकाबला करेगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हम सरकार बनाएंगे। खासकर जो किसान वर्ग है, दलित है, आदिवासी है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी हमने कई बार यहाँ पर ज्ञापन भी दिए हैं, धरने भी दिए हैं। कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करना, एजेंसी का दुरुपयोग करना, हमारे नेताओं को उनका चरित्र हनन करना मीडिया के माध्यम से, एजेंसीज के माध्यम से, सिर्फ ये प्राथमिकता है सरकार की। लेकिन हमारे मोर्चे पर उनसे मुकाबला करेंगे। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और हमारी पार्टी लगातार और मजबूती की तरफ बढ़ती जाएगी। अभी हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर चुनाव हो रहे हैं। दोनों राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस और हमारा गठबंधन जीत कर आएगा और दिल्ली में भी जो भी अभी अगले दिनों में घटनाक्रम होगा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है हर चुनौती का सामना करने के लिए। बिहार में बढ़ते अपराध और गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ पटना में आरजेडी का राजभवन मार्च आरजेडी ने निकाला है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय से आरजेडी नेता और कार्यकर्ता राजभवन के लिए निकले, लेकिन प्रशासन ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को इनकम टैक्स चौराहे पर रोक दिया। राजभवन मार्च में पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता शामिल हुए। राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव, पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र, आरजेडी विधायक रीतलाल यादव सहित हजारों की संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरजेडी के प्रतिनिधिमंडल को जिला प्रशासन के लोगों ने राज्यपाल के पास पहुंचाया। राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने बताया कि बिहार में लगातार हो रहे अपराध के खिलाफ आरजेडी के कार्यकर्ता राजभवन मार्च पर निकले और कहा कि बिहार में लगातार हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। राज्यपाल से बिहार की बागडोर संभालने की मांग की है। महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं और बढ़ते अपराध पर हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए महामहिम राज्यपाल को, क्योंकि राज्य सरकार अपराध रोकने में विफल रही है, इसलिए सरकार हम लोग के काम के लायक नहीं। सरकार अगर अनुमति नहीं देगी, हम लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं और आंदोलन करने वाले लोग हैं। लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग काम करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करेंगे। ये कहने से नहीं होगा, अपराध पर अंकुश लगाना पड़ेगा और जिस तरह से हर, चाहे वो पत्रकार हो, नेता हो, पदाधिकारी हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है।
बिहार की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी के पैदल मार्च को लेकर कहा, आरजेडी का मतलब गुंडागर्दी और अपराधी है। जो गुंडागर्दी करता है वो राजभवन कैसे जा सकता है, इनको शर्म आनी चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को लालू रावण राज का प्रतीक बताया। दूसरी ओर बिहार को फिर से मिले वंदे भारत एक्सप्रेस पर सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और कहा कि इन गाड़ियों को खुलने से बिहार के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। राजद का मतलब ही है गुंडागर्दी, अपराधीकरण। जो गुंडागर्दी करता हो वो राजभवन कैसे जा सकता है? लोग को शर्म लगना चाहिए। लालू जी अपनी तुलना कर रहे हो, आपको नहीं पता है लालू जी से बड़ा रावण राज स्थापित करने वाला कौन नेता रहा बिहार में? लालू प्रसाद जी ही गुंडागर्दी के प्रतीक है और रावण के भी प्रतीक वही है। वीडियो जारी करने पर क्या कहिएगा सर? जो तेजस्वी ने जो वीडियो ये कार्रवाई का वीडियो जारी करना चाहिए जी। लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी सुशासन के प्रतीक और नीतीश कुमार जी के राज में कोई बच नहीं सकता और अपराधी को जेल के अंदर जाना ही होगा। बेंगलुरु में सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की सुरक्षा चूक का मामला सामने आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक युवक सिक्योरिटी घेरा तोड़कर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को अभिनंदन करने डैश तक पहुंच गया, लेकिन सिक्योरिटी ने सिद्धरमैया तक पहुंचने से पहले ही युवक को पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार ये युवक मुख्यमंत्री के काफी नजदीक पहुंच गया था और युवक केवल मुख्यमंत्री को शॉल भेंट करना चाहता था। हालांकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा काफी सख्त होती है और उसका एक प्रोटोकॉल होता है और इसी के तहत सुरक्षाकर्मी एक घेरा बनाकर चलते हैं, लेकिन युवक के सीएम तक पहुंच जाना सुरक्षा में चूक को दर्शाता है। समुद्री कैलेंडर में इस ऐतिहासिक घटना के महत्व को दर्शाते हुए भारतीय नौसेना ने नौकायन अभियान के लोगों का अनावरण किया, जिसमें बीच में अष्टकोणीय आकार भारतीय नौसेना को दर्शाता है, जबकि सूर्य एक खगोलीय पिंड का प्रतीक है और कंपास चुनौतीपूर्ण समुद्रों के माध्यम से नाविकों का मार्गदर्शन करता है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि 2 भारतीय नौसेना महिला अधिकारी एक असाधारण नौकायन अभियान पर जाएंगी। मध्य प्रदेश के लटेरी में शिक्षा के मंदिर में मसाज चल रही है। लटेरी शासकीय मॉडल स्कूल की प्राचार्य बड़े आराम से सोफे पर बैठी हुई है और सफाईकर्मी मैडम के पैर दबा रही है। इनका नाम खुशबू मंदोरिया है, जिन्होंने हाल ही में प्रभारी पद का चार्ज संभाला है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल ने ये तो माना कि ये वीडियो उन्हीं का है। उनका कहना है कि पैर में मोच आने की वजह से वो दवा लगवा रही थी। हालांकि अब इस मामले में टीम गठित कर मामले की जांच कराई जा रही है। नहीं दबा रही हूँ, मैं टॉयलेट में फिसल गई थी तो मेरे पैर मोच गया और पैर में सूजन आ गई, मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो भाई ने मेरी मदद की और स्कूल में जो बाम रखा है उसे मेरे पैर पे थोड़ा मल दिया। दूसरे दिन भी मेरे पैर पे सूजन आ गई तो उन्होंने खुद की इच्छा से कि लो मैडम आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ बस, और मैंने उनसे कभी पैर नहीं दबा, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, बाम जरूर उन्होंने मेरे पैर पे। उसके संबंध में जांच कराकर एक समिति गठित की जा रही है और जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। मुंगेली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहरगांव में पदस्थ डॉक्टर के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। लोगों ने डॉक्टर आकांक्षा तिवारी के खिलाफ अतिरिक्त कलेक्टर से लिखित शिकायत की है। आरोप है कि रामलला दर्शन के लिए हितग्राहियों को लगने वाले मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट बनाने के लिए डॉक्टर ने 500 रुपए की मांग की है। इतना ही नहीं, लोगों ने डॉक्टर पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि डॉक्टर घंटों तक इंतजार करवाती है। वहीं इस मामले में अतिरिक्त कलेक्टर ने जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कही है। दिन पूर्व लोरमी के रिटायर्ड बीएमओ के साथ ठगी हुआ था। इसके पीछे इंटरनेशनल साइबर ठग गिरोह का वो आया है। इसमें तत्काल 3 टीमें बना के रवाना की गई थी केरल, जिसमें से एक टीम को इसके एक आरोपी है फवाद, उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई थी। उसके बाद भी टीम लगी रही तो कल एक बड़ी सफलता मिली। इसमें ठगी गई रकम जो है करीबन 7 लाख, उसमें से 6,80,000 रुपये को बरामद